अपनी शुरुआत मैंने इस बस स्टेशन से की है, जो कि आलमबाग बस स्टेशन है लखनऊ का। और ये एक एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन की तरह ही बिल्कुल डेवलप किया गया है। और आप देख सकते हैं पीछे कितना अच्छा बस प्रॉपर्ली वेल अलाइन है। और पीछे स्क्रीन्स लगी हैं, मल्टीपल स्क्रीन्स, जो कि टाइमिंग बताती हैं कि कौन सी बसेस कितने समय पे आती हैं। तो आप देख लीजिए कैसा बस स्टेशन है, प्रॉपर्ली बस पूरा अलाइन है। सामने देखिए एसी टर्मिनल बना है, आप अंदर जाके आराम से बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। अपनी वीडियो यहाँ से बनाने के लिए मैंने सोचा, क्योंकि भाई बहुत ही अच्छा स्टेशन है। आप देखिए प्रॉपर यहाँ पे स्क्रीन्स लगी हैं कि कौन सी गाड़ियाँ कब कितने बजे तक आएंगी। प्रॉपर बैगिंग चेकिंग वाला सिस्टम लगा हुआ है। और सामने देखिए मेट्रो स्टेशन। तो ये सब चीज़ें अपग्रेड्स हैं। आप कह सकते हैं कोई कि ये एक बस स्टेशन होगा इंडिया का, पर ये बस स्टेशन है। और वो भी मीन्स मतलब कैपिटल सिटी नहीं या फाइनेंशियल सिटी नहीं, लाइक दिल्ली मुंबई, ये अपने लखनऊ में है। तो ये है अपना मतलब न्यू टाइप का अपना शहर, न्यू डेवलपमेंट। देखिए आप इस टाइप के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो अपने शहर में एक मॉडर्न बस स्टेशन ही नहीं, एक अपने शहर में एक बहुत बढ़िया मेट्रो स्टेशन भी है, मेट्रो सिस्टम भी है। मतलब प्रॉपर अपने यहाँ बहुत ही अच्छा जो वर्क कर रहा है, वेल अलाइन है। और बिल्कुल ये एक मॉडर्न सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं इसको दिखा रहा हूँ। तो मैं मेट्रो स्टेशन के अंदर फाइनली आ गया हूँ और ये आलमबाग का मेट्रो स्टेशन है। अब मैं यहाँ से आपको हजरतगंज लेके जाऊँगा। और ये देखिए मेरी ट्रेन आ रही है, मेट्रो ट्रेन आ रही है। आपको हजरतगंज लेके जाऊँगा और दिखाऊँगा हजरतगंज कैसा है, कैसा गवर्नमेंट ने इसको बनाया है, कैसे उसको डेवलप किया है। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए बिल्कुल आपको दिल्ली जैसा लगेगा। मैं 2015 में फ़र्स्ट टाइम दिल्ली गया था और उस समय मैं जस्ट सुबह मॉर्निंग में 6 बजे पहुंचा था। और जब मैं राजीव गांधी मेट्रो स्टेशन के अंदर गया था तो मैंने देखा ऊपर एकदम शांति और हम नीचे एकदम से मतलब एकदम जैसे आदमी इतना बिजी है, एकदम आपस में जा रहा है। वही फील आज भी आती है। और उसके बाद 2018 में मैं गया, वहाँ पे मैंने जॉब वॉब के लिए मैं गया, तो वहाँ पे जो वहाँ की फीलिंग है मेट्रो की, वही मुझे यहाँ आती है। क्योंकि अपने शहर में मेरे पास तो गाड़ी है, गाड़ी से चलता हूँ, मेट्रो बहुत ही कम लेता हूँ। तो ये है, ऐसा फीलिंग है कुछ। मतलब मैं बोलूँगा जैसे जो मैं उस समय स्ट्रगल कर रहा था दिल्ली में, तो बिल्कुल वैसा ही फील आता है जब भी आप मेट्रो में चढ़ते हैं। क्योंकि भाई दिल्ली आप जाइए और दिल्ली में इंसान सबसे ज़्यादा अगर बाहर से आता है तो वो मेट्रो ही यूज़ करता है। वही कुछ ऐसा सिस्टम मुझे यहाँ फील होता है जब मैं यहाँ मेट्रो में बैठता हूँ। देखा जाए तो पिछले 10 सालों में अपने मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड्स और एयरपोर्ट ही नहीं, अपना शहर भी बहुत ही डेवलप हुआ है। मानते हैं पिछले 10 साल में जो भी गवर्नमेंट आई हो, पर इंडिया ने काफ़ी अच्छा डेवलप किया है। चाहे पिछली गवर्नमेंट हो, चाहे इस गवर्नमेंट ने हो, और जो भी हो, पर लेटेस्ट चीज़ें जो इंडिया में आनी चाहिए थी वो सब मैक्सिमम आज के समय में इंडिया में हैं। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाए, चाहे रोड बोला जाए, चाहे बस स्टैंड बोला जाए, चाहे मेट्रो स्टेशन बोला जाए, चाहे इलेक्ट्रिक बसेस बोला जाए, आज के समय में इंडिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है।
तो दोस्तों मैं फाइनली लखनऊ के हजरतगंज स्टेशन में आ गया हूँ। अब मैं ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है, अब मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा। ये देखिए, ये काफ़ी मतलब डीप में बनाया गया है, और ये स्टेशन डीप में बनाने का इसका रीज़न क्या है ये मैं आपको ऊपर दिखाऊँगा, क्योंकि चलिए मैं आपको यहीं बता देता हूँ। ये स्टेशन डीप इतना इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो हजरतगंज है ये बहुत यहाँ का हेरिटेज प्लेस है, और जितना ही हेरिटेज है उतना ही गवर्नमेंट ने इसे मॉडर्नाइज कर दिया है, तो इसलिए ऐसा है। चलता हूँ ऊपर, दिखाता हूँ आपको। तो मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ मेट्रो स्टेशन को। तो मैं ये हजरतगंज में आ गया हूँ, और ये हजरतगंज रोड है जो लखनऊ की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप पुरानी भी बोल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न भी बोल सकते हो, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे लोग आते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं। यहाँ पे एक से एक आपको शोरूम मिल जाएंगे, एक से एक आपको ब्रांड मिल जाएगा। देखिए, तो ये जगह जो है इसे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया है, क्योंकि भाई ये जितना, ये एक्चुअली में हमारे जो लखनऊ के बिल्कुल सेंटर में आता है। यहाँ से विधानसभा जस्ट आगे आधे किलोमीटर पे विधानसभा है, तो इसलिए इस जगह की बहुत वैल्यू है। आप जितना ही इसको पुराना मानेंगे उतना ही ये मॉडर्न भी है भाई, क्योंकि ये हर तरह का आपको यहाँ पे मतलब जो भी जितनी भी गवर्नमेंट आई सब ने इस जगह को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करा, प्रिजर्व करा। चाहे पिछली सरकार हो चाहे इस गवर्नमेंट ने हो, हर किसी ने इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करा। देख रही हैं, ग्रिल्स भी अपडेट किए जा रहे हैं। ये पुराने ग्रिल्स हैं, ये नए ग्रिल्स हैं। तो ऐसा है लखनऊ, काफ़ी मॉडर्न हो चुका है, काफ़ी अपग्रेड हो चुका है। हर तरह से लोग यहाँ पे भी, यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे से अपग्रेड हो गए हैं। और लखनऊ भी अपना दिल्ली मुंबई समझ लीजिए, मोस्ट ऑफ द पीपल जो लखनऊ में रह रहे हैं 50% बाहर से ही हैं, तो यहाँ आते हैं। मेनली तो यहाँ लोग पढ़ने आते हैं, स्टूडेंट्स आपको यहाँ बहुत मिलेंगे, तो उसके बाद काम करने वाले भी आते हैं। तो अब जो अपना शहर लखनऊ है ये एक जैसे दिल्ली मुंबई जैसे बिज़ी सिटी है वैसे ही अपना शहर भी हो गया है। ये है बर्मा बिस्किट, ये बहुत पुरानी दुकान है, मतलब बहुत पुरानी इनकी चेन। अब तो लखनऊ में बहुत सारी चेन खुल गई है, तो ये यहाँ के कुकीज़ जो होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, या मतलब जितने भी आपके बेकरी के आइटम होते हैं, ये बहुत पुराने यहाँ लखनऊ के हैं, बहुत बेचते हैं, पुराने समय से बेच रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको हर तरह के एक से एक ब्रांड मिल जाएंगे। कलकत्ता इन स्टाइल, कलकत्ता वैगिलिया, अगा। देखिए अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। अब देखिए जो लेटेस्ट अपग्रेड्स है इस जगह के, आप देखिए प्रॉपर जो भी यहाँ पे मशीनें या इलेक्ट्रॉनिक के सामान लगे हैं उसको किस तरह से कवर किया जा रहा है। कितनी अच्छी अच्छी ग्रिल्स लगाई जा रही हैं। और उसके बाद आप देखिए, आप जो ये नालियाँ बनी हैं इसको किस तरह से कवर किया जा रहा है, कितनी अच्छी ग्रिल्स लगाई गई हैं। और भाई आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग और सैनिटेशन का ध्यान रखा जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस अभी भी रखे हैं जो कि यहाँ जगह जगह पे कवर किया जाएगा। और आप देखिए डस्टबिन भी बहुत अच्छे से गवर्नमेंट ने यहाँ पे दे रखा है। तो हर चीज़ गवर्नमेंट आज के समय में प्रोवाइड करी है, पर अब हम जैसे लोगों को ही समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है। लोग को अपनी आदत थोड़ी इसी हिसाब से चेंज करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा कुछ है, अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो क्या आप कह सकते हो कि इतनी अच्छी रोड, इतना अच्छा जगह आपको लखनऊ में मिलेगा? भाई इतनी अच्छी जगह आपको दिल्ली मुंबई में भी नहीं मिलेगा जो यहाँ लखनऊ में इस टाइप का आपको रोड मिल रहा है और इस टाइप की दुकान मिल रही है। इस टाइप का आपको पूरा
इतना साफ़ सफाई, इतनी क्लीन और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर आप आते हैं लखनऊ तो एक बार हजरतगंज ज़रूर विज़िट करिएगा। आपको पक्का फील होगा कि हाँ, आप लखनऊ से कहीं, लखनऊ या इंडिया में नहीं, कहीं बाहर आए हुए हैं। हम लखनऊ के लिए, लखनऊ वालों के लिए तो ये चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने इसको बनते देखा, डेवलप होते देखा। आज इस लेवल पे ये जगह बन गई है हजरतगंज, तो हम लोग के लिए तो ये ओके है। पर जब भी कोई बाहर से बंदा आता है तो इस जगह को ना बहुत ही एडमायर करता है, और ये जगह सच में बहुत अच्छी है। तो आइए एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। और ये सब साउथ सिनेमा हॉल है, कपूर्स। नीचे देख रहे हैं, पहले KAPOR था, अच्छा ये CAPOR ऐसे, कपूर्स होटल। ये होटल में कन्वर्ट कर दिया गया, मुझे लगता है नहीं होगा यार, सॉरी, होगा, मैंने कभी ध्यान ना दिया हो। ये रॉयल कैफ़े बहुत फेमस, यहाँ पे कैफेटेरिया अगर आप आते हैं यहाँ पे, बास्केट चाट यहाँ की बहुत फेमस है, कसावा। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर तरह का आपको ब्रांड मिल जाएगा। तो हजरतगंज से अब चल के मैं आपको दूसरी जगह पे ले चलता हूँ, जो कि यहाँ का वही जनेश्वर मिश्रा पार्क है, और इसके अलावा मैं आपको रिवर फ्रंट भी ले जाऊँगा। तो आप देखिएगा कितना अच्छा, वो भी अच्छा बनाया गया है। ये भी पिछले 10-15 साल में डेवलप किए गए हैं, बनाए गए हैं लखनऊ में। और जनेश्वर मिश्रा पार्क बहुत बड़ा है भाई, मैं जब भी जाता हूँ ना, कभी भी आप उसको एक बार में आप 20% भी अगर आप उसे घूम लेंगे ना, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ही बड़ा पार्क है। अगर इतना बड़ा पार्क बना है लोगों के लिए कि आप उसे पूरा आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते हैं पैदल। ये लखनऊ का गोमती नगर का इलाका है, और मैं इस समय गोमती नगर में हूँ। और मैं आपको हजरतगंज से अभी मैं निकला हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ जनेश्वर मिश्रा पार्क, जो गोमती नगर एरिया में लगता है लखनऊ के। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शुरू तो करना ही है। आप ये देख रहे हैं जितने भी ये पत्थर वत्थर का काम है, और ये सब जो चीज़ें हैं, ये पिछली से भी पिछली गवर्नमेंट यानी अपनी मायावती जी ने बनवाया था ये सब चीज़ें। इसके बाद रिवर फ्रंट था, जो कि बनाया था अपने अखिलेश सर ने, और अब अपने योगी जी आए हैं, वो अब जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं। तो जो जनेश्वर मिश्रा पार्क में आपको ले जा रहा हूँ, वो भी अखिलेश यादव जी द्वारा बनाया गया पार्क है, और वो बहुत ही बड़ा पार्क है। तो अगर आप मतलब लोग वहाँ पे तो पिकनिक मनाने आते हैं, बाहर से आते हैं घूमने, हर तरह की वहाँ पे आपको सुविधा मिल जाएगी। ये देखिए सामने, ये अम्बेडकर पार्क, ये भी बहुत फेमस पार्क है, जहाँ पे आप बहुत सी मूवीज़ की शूटिंग आपने देखी हुई होगी, जिसमें आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े हाथी हैं। ये वही पार्क है। देखिए ये रास्ते में आपको ये दिखाता हूँ, ये है सुब्रत रॉय जी का घर, जो कि अब बिक चुका है। सुब्रत रॉय जी भी अब रहे नहीं, तो आप मानिए ये इतना बड़ा इन्होंने घर और इतना बड़ा इनकी प्रॉपर्टी है, जितना बड़ा ये जनेश्वर पार्क है। अगर जनेश्वर पार्क से समझ लीजिए ये सिर्फ 10% ही, 10 से 20% ही एरिया में छोटा होगा, वरना इन्होंने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ लखनऊ में इन्होंने बनाई है। आप देखिए यहाँ पे अलग अलग गेट नंबर्स हैं, और गेट देखिए कितने अच्छे से बनाए गए हैं, बिल्कुल कि एक हाथी भी गुजर जाए। तो आप सोच के देखिए, एक बंदा जो सब्जी वब्जी बेचा करता था, वो गोरखपुर का रहने वाला, और यहाँ लखनऊ और इंडिया में आगे बढ़ के उसने कितना करोड़ों रुपए का पैसा उसने बना लिया सिर्फ 20-25 सालों में। और ये इस प्रॉपर्टी की कीमत आज के समय हज़ारों करोड़ रुपए में है। और इसके अलावा इनके न्यूज़पेपर चलते थे, इनकी इंश्योरेंस कंपनी थी। ये लोगों से इन्होंने बहुत पैसा उन्होंने
मतलब एक तरह से LIC की तरह लिया कि मैं आपको 10 साल या 20 साल बाद या आप जितना भी आप डिपॉज़िट करेंगे उसका डबल या ट्रिपल दूंगा। पर अनफॉर्चुनेटली उनकी जो चीज़ें थी वो सही काम नहीं करी और उनका सारा पैसा डूब गया। वो बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो गए और इसी वजह से गवर्नमेंट ने उनका सारा जितना भी प्रॉपर्टी है सबको कुर्की कर दिया। और आप इस समय तो बेचारे वो रहे भी नहीं, 2 साल हो गया है उनको ख़त्म हुए। और अभी रिसेंट टाइम में उनकी वाइफ को भी इस घर से उनको हटा दिया गया, क्योंकि भाई अब ये घर भी नीलाम पूरा कर रहे हैं, इसको पूरा ये चला जाएगा। बहुत बड़ा घर है। अब देखिए इस समय मैं क्या कहते हैं, ये जो मैं पुल चढ़ रहा हूँ ये ऑलमोस्ट पुल नहीं तो 1.5 किलोमीटर का होगा। और इनका घर, इनकी ये प्रॉपर्टी है, देखिए मैं साइड से होते हुए लेफ़्ट साइड से मैंने टर्न लिया है और ये प्रॉपर्टी इनकी अभी भी कम से कम आधा ये पुल तक ये आपको ये दिखेगी कंटिन्यूएशन में। अभी बीच में एक क्या कहते हैं रेलवे लाइन आती है, रेलवे लाइन की इस तरफ इनका घर है पूरा और रेलवे लाइन की उस तरफ जनेश्वर मिश्रा पार्क। ये जो झंडा आपको दिख रहा है ये जनेश्वर मिश्रा पार्क में लगा हुआ है। तो आप सोचिए इंसान चाहे तो कितना कुछ कमा सकता है पल भर में। आपके पास दिमाग होना चाहिए। मानते हैं भाई अपना गोरखपुर का, अगर देखा जाए अपने यूपी में इतना अमीर इंसान अभी फ़िलहाल कोई नहीं रहा जितना हमारे ये सुब्रत रॉय जी बने। और खाली इंडिया ही नहीं, पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया ही मैं बोलूँगा, उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रभाव डाला। उस तरह से गर्मी लग नहीं रही जैसे उस दिन पिछले वीडियो में लग रही थी जब मैं पुराने शहर को कवर कर रहा था। आज पहले से हवा थोड़ी अच्छी चल रही है इसलिए थोड़ा सा सुकून है। तो मैं जनेश्वर देखिए अब स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो दोस्तों मैं फाइनली जनेश्वर मिश्रा पार्क आ गया हूँ और ये रहा जनेश्वर मिश्रा पार्क, जो देख सकते हैं आप, जो एशिया का लार्जेस्ट ग्रीन पार्क है जो सिटी में, किसी सिटी में है। और आपको ये बताऊंगा ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल जो लंदन हाइट पार्क है जो लंदन में, उसके तर्ज पे ये पार्क बनाया है हम जैसे लोगों के लिए, मतलब जो अब सिटीजन्स हैं उनके लिए, ताकि उनको एक ग्रीन स्पेस मिल सके। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग अलग यहाँ पे चीज़ें बनी हैं। आप यहाँ पे आके बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं इस पार्क के अंदर जाता हूँ और आपको थोड़ी बहुत अंदर की चीज़ें भी दिखाता हूँ। और इस पार्क का एंट्री प्राइस है 15 रुपीज़ पर पर्सन। एक चीज़ है मैं आपको और दिखाऊंगा, देखिए लखनऊ में जगह जगह अभी ये वेंडिंग मशीन्स दिख जाएंगी और आपको हजरतगंज में भी ये बहुत सी जगह लगी थी, मैंने नोटिस नहीं किया वरना मैं आपको दिखाता। आप ये देखिए यहाँ पे हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, चाहे चिप्स हो गए, चाहे स्नैक्स हो गए, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, चाहे कुकीज़ हो गई, चाहे पानी हो गया और जूस वूस हो गए। यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगा और अफोर्डेबल प्राइस है, जो भी MRP है उस पर ही मिलता है। आराम से आप UPI पेमेंट करके आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको आजकल ये जगह जगह ये भी मिल जाएगा। आप 24 आवर्स अगर आप लखनऊ में चाहे रात में 1-2 बजे भी आप बाहर निकलते हैं तो आराम से आप कुछ भी खा पी सकते हैं। तो इसका फर्स्ट व्यू देखिए कैसा है, सामने एक टैंक लगा रखा है गवर्नमेंट ने, बहुत बढ़िया पार्क है। उधर भी एक और टैंक लगा हुआ है। मैं इस पार्क में बहुत बार आ चुका हूँ पर मैंने भी आज तक ये पार्क पूरा नहीं घूमा है। बहुत ही बड़ा पार्क है भाई। अगर आप यहाँ इस पार्क में आते हैं ना, तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अंदर हैं जो पार्क के अंदर चलती हैं। आप उस पर भी बैठ के इस पार्क का एक 360 व्यू ले सकते हैं, जाके घूम सकते हैं। और यहाँ पे आपको साइकिल की भी सुविधा मिलती है। अगर रेंट पे साइकिल रेंट आउट करना चाहते हैं, साइकिल रेंट आउट करके अंदर जा सकते हैं। सामने देखिए फाइटर जेट लगा हुआ है और ये असली फाइटर जेट है, ना कि रेप्लिका है। चलिए मैं टिकट लेता हूँ, फिर मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे भी गेट्स हैं। मैं आई थिंक 4 नंबर गेट से मैं एंटर कर रहा हूँ। ये टिकट घर है, ये 15 रुपये टिकट। तो मैंने देखिए टिकट ले लिया है, ये 15 रुपये का टिकट मुझे मिला।
जिनेश्वर मिश्रा पार्क है, ये मुझे अंदर एंट्री नहीं मिल पाई। इन लोगों ने मुझसे 9,000 रुपये इस कैमरे के लिए पेमेंट करने के लिए बोला, जो कि भाई आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मैं एक जस्ट छोटा सा एक क्लिप शूट करने आया था, उसके लिए 9,000 रुपये। और इतनी रूडली बात करते हैं यहाँ के जितने भी गार्ड हैं जो यहाँ के आर्मी से रिटायर्ड हैं, इतनी बदतमीज़ी से बोलते हैं, ऐसे चिल्ला के जैसे लग रहा है कि मैं कोई गन वन लेके अंदर घुस गया हूँ। तो भाई आप देख लीजिए। बाकी गवर्नमेंट के लिए मैं कहूँगा, पार्क इतना अच्छा बनाया है तो थोड़ा सिस्टम अच्छा रखिए। इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं ये लोग। तो फिर अब मैं चलिए अगले जगह चलता हूँ जहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ, जहाँ एंट्री हो सके। तो मुझे लगता है आगे भी जहाँ पे भी जाऊँगा, जहाँ गवर्नमेंट प्लेसेस हैं, वहाँ पे ये रहेगा इशू। तो मैं अब चलता हूँ अगले प्लेस रिवर फ्रंट पे, और ये मेरा आखिरी प्लेस होगा। इसके बाद ये वीडियो वहीं मैं ख़त्म कर दूँगा। एक जगह रुक गया हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। मैं बाहर से ही दिखा रहा हूँ कि ये पार्क कैसा है। वहाँ मुझे अंदर एंट्री तो मिली नहीं। देखिए सामने ग्रिल लगी, ग्रिल के उस पार पार्क है। और ऐसे जगह जगह देखिए बैठने के भी बने हुए हैं, पर यहाँ पेड़ बहुत अच्छे अच्छे लगे हैं आपको। जितने भी हिली एरिया में जो पेड़ होते हैं उस टाइप के पेड़ आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। पर बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा पहली बार मेरा एज अ कंटेंट क्रिएटर। अगर मैं कैमरा जस्ट इतना छोटा सा कैमरा मैं लेके अंदर आया, मैं 2 मिनट की वीडियो 2-3 मिनट की शूट करके मैं निकल जाता बाहर। उसके लिए उन्होंने इतनी ज़ोर से जैसा लग रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत बड़ी मैंने गलती कर दी हो। अरे यार, अगर आपको कैमरा अगर बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपने मतलब अलाउ नहीं कर रखा है, मतलब बिना टिकट कटाए, तो आप कमर्शियलाइज़ कर रहे हैं अगर आप पार्क को, तो आप एटलीस्ट टिकट सेंटर जहाँ पे है वहाँ पे भी तो लिखिए इस चीज़ को। पर उन्होंने इतनी गंदे तरीके से बोला मेरे को कि जाइए पहले जाके टिकट कटवा के लाइए। उसको लेके ये नौटंकी मत करिए यहाँ पे अभी। मैंने कहा यार, वैसे मैंने भी गुस्से में फिर उनको हड़का दिया। सोच रहे थे कि मैं बाहर का हूँ कहीं का, पर मैं लखनऊ गई था तो मैंने उनको सुना दिया। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, आपको फिर दिखाता हूँ आप आगे। और आगे मैं आपको ले चलता हूँ रिवर फ्रंट पे। रिवर फ्रंट में भी मैं एंट्री नहीं करूँगा, मुझे लगता है वहाँ पे भी यही सेम रूल होगा। अगर मैं वहाँ पे भी एंट्री करूँगा तो वहाँ पे भी यही कह देंगे कि आप जाके पर्ची कटवाइए कैमरे की, तभी आपको एंट्री अलाउ करेंगे। मैंने टिकट भी ले लिया, उसके बाद एंट्री भी करने नहीं दिया। बताइए, अगर ये चीज़ वो सामने लिख देते तो शायद मेरे पैसे भी बच जाते और मैं इतना फालतू नौटंकी ना होती। मैं बाहर से ही शूट करके जहाँ से अलाउ है वहाँ से करके मैं चला जाता। चलिए चलते हैं आगे। तो रास्ते में देखिए एक और पार्क पड़ता है जो है लोहिया पार्क, और ये भी बहुत अच्छा पार्क है। ये जिनेश्वर मिश्रा से भी पुराना थोड़ा पार्क है लखनऊ का, और ये भी बहुत अच्छा पार्क है। बहुत ही अच्छा ग्रीनरी यहाँ पे ही मेंटेन कर रखा है। यहाँ पे भी टिकट सेम 15 रुपये है, पर मेरा वहाँ पे जो मूड ख़राब हुआ है तो मैं अब किसी पार्क में अभी तो नहीं जाने वाला। आज के दिन तो मैं बिल्कुल किसी पार्क में नहीं जाने वाला। और अब ये देखिए कितना अच्छा है, इन्होंने पीछे बैकग्राउंड में कितना अच्छा इन्होंने ये बना रखे हैं, पेंटिंग कर रखी है, बहुत अच्छा है। तो आप कहेंगे कि देखिए अपने शहर में कितनी अच्छी चीज़ है लखनऊ में। आप जो भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लखनऊ आइए तो प्लीज़ घूमिए लखनऊ को। लखनऊ बहुत अच्छा है। लखनऊ में बहुत सी चीज़ें करने को, देखने को। अगर आप आते हैं यहाँ, आप 3-4 दिन आराम से आप बहुत सी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, घूम सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बनाया गया है। ये चार्जिंग पॉइंट बना रखा है। तो दोस्तों फाइनली मैं लखनऊ के रिवर फ्रंट पे मैं पहुंच गया हूं, और मैं आपको दिखाता हूं। देखिए कितना अच्छा बनाया गया है। बहुत बढ़िया ये बनाया गया रिवर फ्रंट। अखिलेश यादव ने बनाया था, जो हमारे पूर्व सीएम है। बहुत ही अच्छा ये बनाया गया है। आप देखिए, ये लखनऊ का रिवर फ्रंट पहले बना है, उसके बाद गुजरात का रिवर फ्रंट बना है। तो आप समझिए, मतलब रिवर फ्रंट बनाने में भी हमारा लखनऊ नंबर 1 पे रहा है पहले पे। और देखिए सामने पूरी आपको रास्ते में चलते चलते दिखेंगे
बहुत अच्छा सिस्टम मेंटेन किया गया है। यहाँ का भी टिकट सिर्फ 15 रुपये है। इस समय दोपहर का समय है ना, तो इसलिए लोग यहाँ पे इस समय इतने दिख नहीं रहे हैं। बहुत इस समय 30-35 का टेम्परेचर है और इतनी गर्मी में लोग कैसे यहाँ पे बैठेंगे, तो इसलिए इस समय यहाँ पे इतनी आपको भीड़ नहीं दिख रही है। पर यहाँ पे भी बहुत सी मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है और बहुत अच्छा शाम को, स्पेशली अगर आप शाम को यहाँ आते हैं बहुत अच्छा लगेगा। और वो देखिए सामने वहाँ पे भी एक और वेंडिंग मशीन रखी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो लखनऊ को मॉडर्न बनाती, यूनिक बनाती हैं। और आप अगर मॉडर्न लखनऊ देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आइए, आपको लखनऊ किसी बड़े शहर से कम नहीं दिखेगा। और यही मेरी आखिरी जगह थी आपको दिखाने के लिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।